हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास, आज फ्राइडे है तुम्हारा तो, और हम लेक्चर 5 के साथ अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो हमारा मोशन है, जो कि 7th चैप्टर था एनसीईआरटी का, वो हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट मंडे क्या शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उससे नेक्स्ट मंडे क्या शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन। ऐसे कंटिन्यूअस हम 3 हफ्तों में 3 फिजिक्स के चैप्टर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेल, और उसके बाद सेल के बाद हम करेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बस इतना, 23 अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या मैम, बिल्कुल हर हफ्ते एक चैप्टर कर रहे हैं 5 लेक्चर्स में, तो बिना बात करे हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए जी, हेडिंग लगाइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सवाल बस मैडम, और 20 मिनट का लेक्चर करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म। बस एंड है, खत्म तो हो गया था पिछली बारी चैप्टर, खत्म तो हो गया था पिछली बारी चैप्टर। इस बार क्या करेंगे, बस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। इस बार क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, थोड़ा दिक्कत आ रही है क्या कहीं? ठीक है शायद, हाँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आज हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बारी बारी क्या हो रहा है भाई अपने आप, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन सर्कुलर पाथ मूव्स इन, भाई सीधी सी बात है, जब कोई सर्कल में मूव करेगा, जब कोई सर्कल में मूव करेगा, और मैंने बताया था स्पीड नहीं बदलनी, कांस्टेंट स्पीड, चलने की रफ्तार सेम, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट फिर भी एक्सेलरेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। ऐसा कैसे मैम? क्योंकि वेलोसिटी के 2 हिस्से, स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो बदल रही है यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट हो चाहे, तुमने सेम रफ्तार से चलाया लेकिन चला तो आटा टेढ़ा रहे हो, डायरेक्शन तो बदल रही है, यहाँ बदली, यहाँ बदली, यहाँ, तो डायरेक्शन बदलते ही वेलोसिटी बदल जाती है, और वेलोसिटी के बदलने से मोशन एक्सेलरेशन हो जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 60 पे चल रहा था तो पूरे रास्ते 60 60 60 60 60 60 60 60 60, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन बदलने की वजह से मोशन कैसा है, कांस्टेंट। लिख लो, पेपर लीक हो गया। आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा, 1 मार्क में पूछा जाएगा, ऐसे मोशन का नाम लिखो जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। आप कहोगे मैम एक्सेलरेशन तो 0 हो गई क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। नहीं भाई, स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, और मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, 50 पे चल रही है लेकिन दिशा तो बदल रही है, इसीलिए वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जांपल में लिखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम स्पीड, सर्कल का मतलब है डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए ये क्या है, मोशन एक्सेलरेटेड है। मैंने सवाल लीक कर दिया, अब तुम पेपर में ना करो, जिद्दी पकड़ लो मैडम मैं नहीं करूंगा, तो तुम्हारी इच्छा है। पेपर में सवाल आएगा कि एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल बताओ जिसमें स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप लिखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, हालांकि स्पीड कांस्टेंट है। तुम 50 पे ही चल रहे हो पूरे सर्कल में, 50 50 50 50 50 50 50 50, लेकिन तुम सीधा ना चलकर सर्कल में चल रहे हो और डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट था, यहीं पे ये खत्म हो जाता है। हमें पता है वेलोसिटी निकालनी हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होएगा, सर्कल में सरकमफ्रेंस को डिस्टेंस कहते हैं। इतना मैथ्स तुम्हें आना चाहिए, नहीं पता तो मैं सर्कल चैप्टर का थोड़ा सा बता देती हूँ। सर्कल में इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस होता है। तो अगर आपको पेपर में एक सर्कल में कोई एथलीट घूमे, ये आएगा क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एथलीट होता भागने वाला, भागने वाला सर्कल के चक्कर लगाएगा और एक चक्कर में तुम्हें कितनी डिस्टेंस निकालनी होगी, 2 पाई मल्टीप्लाई उसकी रेडियस, और बाय में टी कर देना है। एग्जाम्पल बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, मून घूम रही है, अर्थ घूम रहा है, ये सारे एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल है और ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये देखो मैंने घुमा के दिखा दिया, ये देखो घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है हर टाइम पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है,
हर टाइम। ये देखो, स्टोन इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन है। वो कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी। अब चलते हैं एनसीईआरटी सवालों पर। एनसीईआरटी सब बस मैडम आज छोटी सी वीडियो होने वाली, बस 10 सवाल है। एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन है। जिस टाइम खत्म वीडियो, खत्म चैप्टर, खत्म स्वाहा। कल सैटरडे को हम मिलेंगे कुछ धुआंधार मोटिवेशन के साथ। जो आपके डाउट्स आए हैं मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि आज मेरा सैटरडे है, आपने ये वीडियो अगले फ्राइडे को देखी होगी, तो अगले सैटरडे को जब मैं मिलूंगी तो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ मिलूंगी। सैटरडे की वीडियो जरूर देखनी है, अपने पेरेंट्स को भी दिखानी है। कल की वीडियो यानी कि आपको जरूर देखनी है, और उसमें हम कुछ अच्छी बातें और सारे बच्चों के डाउट्स, क्या फोन लेके इस बार डाउट्स पढ़ूंगी, बिल्कुल एक एक, किसी का नहीं छोड़ूंगी इस बार। किसी का पिछली बार रह गया तो कोई बात नहीं भाई। तो अब देखो, कहता है वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। बताओ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड पहले भी हमने करा हुआ है। एक किसान लगा रहा था उस टाइम चक्कर, ये करा हुआ है। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 140 सेकंड। तो इसमें वो 3.5 राउंड लगाएगा। ये लेक्चर नंबर 1 में करा हुआ, जाके देख लो। 40 + 40 + 40, 3 चक्कर लगे, और फिर अगले 40 तो पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले स्टॉप कर दिया, तो हमारे पास 3.5 राउंड लगे। वो कहता है 3.5 राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो बताओ, और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो बताओ, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। एक राउंड का अभी मैडम बता के आई है, एक राउंड का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। हर चीज बता रही हूँ बेटा, कोई टीचर नहीं सॉल्व कराता तुम्हें, ना ही कोई टीचर लिख के देता है, बस बता देता है और कह देता है होमवर्क में नोट्स कंप्लीट कर लेना। मैं तुम्हें सब कुछ करा रही हूँ। एक राउंड मतलब सर्कमफ्रेंस, एक चक्कर की डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस। 2 का मतलब 2, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब गिवन है तुम्हें, देखो उसने डायमीटर 200 गिवन है। डायमीटर होता है ये पूरा, रेडियस होता है इसकी आधी, तो रेडियस कितनी हो गई 100। सब कुछ लिख के दिया देखो। इसलिए मेरे को रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के ही 4 बज रहे हैं, रात के तो क्या ही बजेंगे 4, ठीक है। रात के तो 12 बजते हैं मैडम। इतनी मेहनत कर रहे हो मैम, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरी कंडीशन और मेरा पैशन सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए कितनी डेडिकेटेड हूं, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें बस अगर मुझे थैंक यू बोलना है तो फटाक से अपना फोन उठाओ और ऐसे लोगों को शेयर करो जो 9th 10th में जिनके बच्चे हैं, और उनको फोन करके पर्सनली बोलो। मम्मियां बात तो बहुत करती है, मासी से, नानी से, दादी से, चाची से, ताई से, इससे उससे। मम्मियों को बोलो कि हमारी मैडम सुबह 4 बजे तक बैठती है, तो जिसका बच्चा 9th 10th में है उसको बताओ कि अच्छी मैडम है, पूजा बिश्नोई इसका नाम है, बेचारी मेहनत करती है, देख लो भला हो जाएगा, ठीक है जी। 3.5 राउंड का पूछा, एक राउंड में इतनी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। अब कुछ बच्चा ना गलती करता है, यहीं पे क्या काटा पीटी लग जाता है। फिजिक्स में सब कुछ पहले लिख लो और एंड में कटिंग करनी है, इजी हो जाता है। अब देखो मैंने पहले नहीं काटा, यहाँ पे 3 राउंड का मतलब होता है 3.5, पॉइंट हटा के बाय 10 कर लिया। अब देखो 7 की टेबल पे सीधा सीधा कट रहा है और आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अगर तुमने पहले ही पॉइंटों में आंसर कर लिया फिर सॉल्व नहीं होगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल इजी आते हैं, अपने आप कटिंग होती है टेबल पे, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट तो इजी है मैडम। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5 राउंड सामने आके रुक गया, तो मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट बताई थी, सीधा मिला देना है। तो स्टार्ट यहां से करा, एंड यहां पे करा। ये डिस्टेंस तो मुझे पता डायमीटर होती है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ 200 मीटर, आंसर स्वाहा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या था, जोसेफ जॉग कर रहा है A to B। चलिए जी, जोसेफ गया A से B तक, डिस्टेंस कितनी 300, टाइम कितना लग रहा है 2.5 मिनट। मिनट में नहीं देखूंगी, मिनट में नहीं देखूंगी, सेकंड में लेके चलूंगी। 2 मिनट में 120 प्लस में आधे मिनट में 30, यानी कि 150 सेकंड चलेगा वो, ठीक है जी। तो कहता है एवरेज बताओ उसकी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 300, A से B तक डिस्टेंस कितनी 300, टाइम कितना लग रहा है सेकंड में 150 सेकंड। रख दिया तो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। पहले फॉर्मूला, फिर पुटिंग, फिर आंसर। आंसर के पीछे यूनिट मीटर पर सेकंड, और हमेशा ऐसा यूनिट में रखना है मेरे बच्चा। टाइम मिनट में है तो उसको सेकंड में कर लेंगे। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 और आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड। कहता है वेलोसिटी बताओ एवरेज। भाई जब तक सीधी डायरेक्शन में चलता है ना, वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होता है, क्योंकि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जैसे वो A से B में गया, स्ट्रेट लाइन जा रहा, तो स्पीड भी यही, डिस्टेंस भी यही, खाता स्पीड भी यही, वेलोसिटी भी यही। दिक्कत तो तब आती है मैडम जब वो मोड़ ले लेता है जिंदगी में। जिस दिन मोड़ आ गया ना मैम, जब से आप मिले हो ना मैडम, हमें साइंस की चिंता ही खत्म हो गया। अब हमारी जिंदगी ने टर्न ले लिया है।
ऐसा है क्या? मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ क्या? बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ क्या? कमेंट करके बताना। चलिए जी, स्पीड अब हमें देखनी है ए से सी के बीच में। अब वो वापिस आ गया, पहले ए तक गया 300 चला, फिर वापिस आया तो 100 और चला, तो प्लस होएगी, डिस्टेंस प्लस होती है, 300 प्लस 100। टाइम 300 को कवर करने के लिए 150 लगा था, लेकिन अगले 100 में 1 मिनट लग रहा है, यानी कि 60 सेकंड प्लस करेंगे, आंसर कितना आ गया 1/। अब डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट समझो, पहले गया था 300, फिर वापस आ गया 100 तक। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा भैया इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना 200, इनके बीच में कितना 200, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना 200, टाइम कितना लगा। अब टाइम माइनस नहीं होता मेरे बच्चा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे टाइम माइनस कर रहा है ना, सच्ची हंसो अपने आप पे। टाइम किसी के लिए रुकता है क्या? अब मैं 5 मिनट यहाँ पे चुपचाप बैठी रहूं, बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे, 5 मिनट आगे टपा लोगे जब देखोगे। तो मैम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बेटा टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो वो जोसेफ जब गया और वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हुई, टाइम तो चलता ही जा रहा है। तो ये गलती मेरा बच्चा नहीं करेगा, लिख लो, टाइम ऐड ही होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये 2.5 मिनट में से 1 मिनट कम करके 1.5 मिनट ले लेते। टाइम नहीं कभी माइनस होता है, टाइम हमेशा चलता ही रहता है। तुम सीधा चलो, टेढ़ा चलो, आगे चलो, पीछे चलो, टाइम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर 200 जरूर हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में 200, लेकिन टाइम आज भी 2:10 है। यही इंपॉर्टेंट बात थी, और इससे हमने साबित कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के, एवरेज स्पीड के, एवरेज स्पीड के इक्वल होती है जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और वो इक्वल नहीं होती है जब वो टर्न ले लेता है, मोड़ ले लेता है। खत्म। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। कहता है अब्दुल एक बच्चा है, वो स्कूल से गया कहीं पर, और जब गया ना तो उसकी स्पीड ये थी, और जब वापस आया तो ट्रैफिक कम होएगा, अब स्पीड से चला ली। ऐसा क्या है, वापस आए स्पीड कम थी तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से चल ली, क्या हो गया। हमें जो फॉर्मूला पता वो लिखेंगे। हमें फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। हमें बोला ये यहां से गया और यहीं से वापस आया, तो मतलब जितना गया उतना ही वापस आया। डिस्टेंस तो बराबर ही रहती है, स्कूल से घर की और घर से स्कूल की बराबर ही है, तो एक्स ले लिया उसको। मैथ का अच्छा सवाल है ये, एक्स ले लिया। टाइम अलग लगेगा, क्योंकि जाते वक्त तो धीरे चल रहे थे, स्पीड पापा धीरे चला रहे थे या बस ड्राइवर धीरे चला रहा था, तो हमने क्या करा, टाइम ज्यादा लगा। आते वक्त उड़ा के घर ले आए तो टाइम कम लगा। तो एक को टाइम ले लिया T1, दूसरे को टाइम ले लिया T2, बस एक को इक्वेशन 1 मान लेंगे। मैथ तो मेरे बच्चों का तेज ही है, क्योंकि उनकी मैडम का तेज है। तो यहाँ पे पहले स्पीड थी 20, टाइम तो x ले लिया, टाइम T1 ले लिया। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या निकल गई, T1 को इधर ले जाओ, 20 को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरे में डिस्टेंस तो x ही रहेगा, जितना गया उतना ही आया ना, स्कूल से घर, घर से स्कूल। टाइम कम लगा क्योंकि अब स्पीड बढ़ा दी है, तो यहाँ पे T2 ले लो, T2 को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने क्या निकाला, जाने का टाइम, आने का टाइम, और इन दोनों टाइम को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे मैम, क्योंकि उसने क्या पूछी, एवरेज स्पीड पूछी है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या, एक्स जाने का, एक्स आने का। ये क्वेश्चन मेरा बच्चा मैथ का है, इसमें कोई ज्यादा डाउट आने का बात है नहीं। 3 बार फॉर्मूला लिखना है। कई बच्चों को मैथ में दिक्कत होती है तो उनको क्वेश्चन मुश्किल लग जाता है, बाकी मुश्किल नहीं है। 3 बार लिखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। पहले में जब वो जा रहा है तब का केस बनाना है, दूसरे में आने का बनाना है, और तीसरे में दोनों को क्लब करके एवरेज बनाना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x प्लस एक्स, और 1 और 2 में जो T1 प्लस T2 है वो इस इक्वेशन में रख दिया है। रखने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते होते हैं, x प्लस एक्स तो 2x हो गया। T1 और T2 को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर करके दिखाते हैं, x प्लस 20 प्लस एक्स बाय में 30। एलसीएम लेना आता है क्या, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना, 60। 20 को करेंगे, पता है ना, 20 को करेंगे तो 3, 23 जा होता है। 30 को करेंगे तो 2 जा होता है, तो मल्टीप्लाई। बेटा एलसीएम लेने का तरीका, इन दोनों को, जो एलसीएम ऐसे लेते हैं, जिनको एलसीएम नहीं आता भाई बता देती हूँ, मेरे बच्चे मैं सबको साथ लेके चलूंगी।
एलसीएम ऐसे प्राइम फैक्टर करना है, 2 10 आ गया, 15 आ गया, फिर 5 पे कर लो 2 आ गया, और यहाँ पे 5 3 आ गया, फिर 2 से कर लो 1 आ गया, फिर 3 से कर लो। बचपन में ऐसे सिखाया, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60। एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैडम ने सिखाया होगा ना, नहीं आता तो ऐसे कर लेंगे। एलसीएम ले लिया 60। अब एलसीएम के बाद वाला स्टेप, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, और जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 30 से डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या हो गया 3x + 2x 5x हो गया। कोई नहीं बताता ऐसे मैथ्स में, सिर्फ मैं ही हूं कल्ली तुम्हारी टीचर, ठीक है। 5x आ गया, और नीचे हमारे पास क्या था 60 था, ऊपर पहले 2x भी था, ठीक है। अगर नहीं आ रहा मैं दोबारा स्लाइड लेकर बता देती हूँ। चलिए जी, हमने करा एवरेज स्पीड, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, टाइम मर्जी लगे भैया, वीडियो से 40 मिनट के उड़ाऊंगी नहीं। टोटल टाइम क्या x + x, और t1 + t2 कितना अभी निकाल लिया मैम, t1 + t2 अभी निकाल लिया मैम। इधर था x/30, इधर था x/30, इधर था x/20, एलसीएम ले लिया 60, इधर ऊपर आ गया 3x, इधर आ गया 2x, एलसीएम लेने का तरीका मैम ने बता दिया, तो यहाँ आ गया 5x/60, रख देंगे यहाँ पे 5x बाय में 60, जो बाय में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे x + x क्या हो गया 2x, नीचे कितना है 5x, मल्टीप्लाई 60, x से x तो कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा तो 12 2 जा 24, एवरेज स्पीड का है तो km/h। क्या मैम ने यही करा था पीछे, यही करा था 24 km/h। जिसको इस स्लाइड में नहीं समझ में आया मैंने आराम से यहाँ समझा दिया। इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है मेरे बच्चे तो वापस जाएंगे और मैम को दोबारा सुनेंगे। जाने की स्पीड अलग थी, आने की स्पीड अलग थी, इसलिए t1 t2 टाइम मान लिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बेसिक से चलना है, जो फॉर्मूले बोले हुए हैं बस पुटिंग करते जाना है। क्या आगे चले, अब आगे सवाल इजी है। रेस्ट से शुरू हुआ है, 0 ले लिया, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, पुट कर देंगे s = ut + ½ at², खत्म। मल्टीप्लाई करके दिखाया मैडम ने साइड में। चलिए जी, फिफ्थ सवाल, कुछ करना ही नहीं है, फिफ्थ सवाल में कुछ करना ही नहीं है। कहता 52 km/h से चल रहे हो, 52 km/h से चल रहे हो, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद हम 0 आ गए, ग्राफ बना के दिखाना है, कुछ करना नहीं है इसमें, हाथ नहीं चलाने, बस ग्राफ बना के दिखाना है। कहता है अंडर शेडेड एरिया क्या देता है, ये देता है भाई, क्या देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। कहता है बना के दिखाओ, बना के दिखा दिया। कहता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या कोई पोर्शन बता रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो गया, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और मेरे बच्चों को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा हो ना तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसका मतलब होता है सेम स्पीड में चल रहा है। लेक्चर नंबर 3, जिसको ग्राफ्स नहीं आते लेक्चर नंबर 3 देखो, तो इसमें कोई भी पोर्शन, हाँ ये किसको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछता तो पूरा पोर्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। और भैया सुंदर नयन से देखिए, यहां पर स्पीड घट रही है, ब्रेक लग रहा है, खुद बोल रहा है ब्रेक लग रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट कैसे हो गई, पागल बना रहे हो हमें, पूजा विजय के स्टूडेंट है। अगला सवाल उससे इजी, फटाफट खत्म होएगा, अब कुछ नहीं है। ऐसे 2 ग्राफ बना के दे के बताओ सबसे तेज कौन चल रहा है। भाई सबसे तेज वो चलेगा जिसकी ढलान सबसे ज्यादा, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे, ग्राफ नहीं आते तो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, डिस्टेंस ग्राफ हमें स्पीड देता है। इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप होता है कितना, ऐसे देखो, एक तो मेरा हाथ ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक तो सीधा हो गया, फिर एक खड़ा हो गया, फिर एक और खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये ज्यादा है ना। तो इसमें देखो मुझे तो बी वाला सबसे खड़ा लग रहा है, खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो बी वाला सबसे फास्ट है क्योंकि स्लोप बी का ज्यादा। उसके बाद बोले क्या तीनों कभी सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, नहीं जी, कभी भी ये तीनों ग्राफ एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे, इसलिए नो। कभी भी अगर तीनों ग्राफ एक पॉइंट पे मिलते तो यस होता, अदरवाइज नो। फिर कहता है हाउ फार सी ट्रेवल्ड, सी कितना चला, सी कितना चला व्हेन बी ने ए को पास करा। बी देखो भाई, बी देखो, ये वाला बी है, ये वाला ए है। जब बी ने ए को पास करा, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पे सी कितना चला, 8 चला भाई, 8 चला भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। मैं और इधर समझा देती हूँ, ये बी है, ये ए है। कहता है जब बी और ए आपस में टकरे, मतलब गया, बी उससे आगे निकला, सी ये है, सी वाला ये है, सी वाला ग्राफ देखो भाई, इससे नीचे है,
सी वाला ग्राफ इससे नीचे है, यहां से ऐसे है कुछ ऐसे, ठीक है। सी वाला ग्राफ ये वाला है, बी से क्रॉस होता हुआ है, तो सी वाला ग्राफ तो यहाँ पे था और इसको ऐसे ले जाओ, इसको देखो ये ऐसे ले जाओ, रेड वाला मैंने मार्क करके दिखाया हुआ है, तो 8 किलोमीटर था उस टाइम। फिर कहता है जब फार एज बी ट्रेवल्ड बाय टाइम सी पासिस, कहता है जब सी ने पास करा, हाउ फार एज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, पहले बी ए को पास करेगा तब सी की पूछा है, और फिर बी की तरह चला जब वो सी को पास कर रहा है। तो अब देखेंगे बी और सी का ग्राफ, जब बी ने सी को पास करा, ये वाला सी है भाई, बी और सी कब है, ये देखो बी और सी यहाँ पे है, ये रे बी और सी वाला ग्राफ ये है, यहाँ पर देखो भाई 5 है, यहाँ पर देखो 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 5 है खत्म। इसको अपनी एनसीईआरटी में आराम से देख लेना, यहाँ नहीं समझ में आएगा, अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको आराम से देख लेना, देख के करना सुंदर नयन से। चलिए आगे चलते हैं, इजी इजी है मैडम। बॉल ड्रॉप्ड, बॉल ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब बताया था मैडम ने 0, हाइट कितनी बोली है 20, मतलब एस दे रखी है, एक्सेलरेशन 10 दे रखी है, v बतानी है। लो मैडम फॉर्मूला पुट, खत्म सवाल, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा रूट लेना आता है ना, रूट लेना आता है ना, 26 क्लास में कराते हैं चैप्टर क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, आसान है। v माइनस, अब आगे टाइम भी पूछा है तो v माइनस u बाई टी, 2 पार्ट है, 2 इक्वेशन लगाएंगे, आंसर खत्म। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, ये भी बकवास सवाल है यूइंग ग्राफ का, कहता है बताओ अंडर शेडेड एरिया, पहले तो हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकंड, कितनी चली, तो अंडर शेडेड एरिया जितना होएगा उतनी चलेगी, अंडर शेडेड एरिया हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अच्छा इस ग्राफ में अब एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल सकता, डब्बे थोड़ी गिनेंगे बैठ के, तो अप्रोक्स देखेंगे। रेक्टेंगल देखो, ये वाली, हमें तो ये वाला ब्लू वाला एरिया निकाला, इसके लिए ना मैं 2-3 कलर के पेन लेती हूँ, पहले मेरा ग्रीन है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। उसने बोला 4 सेकंड के नीचे वाला एरिया निकालो, क्योंकि 4 सेकंड तक का डिस्टेंस पूछा है उसने। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ट्रिक से करेंगे इसको भी। 6 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा पूरा, ठीक है। इस पूरे, मैं ऐसे बना के बताती हूँ, इस पूरे का एरिया निकाल लिया, 6 मल्टीप्लाई 4 24 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से माइनस करूंगी ये वाला पूरा। माइनस क्यों कर रहे हो मैम, क्योंकि हमें तो निचला निचला निकालना है, तो हमें 2 मल्टीप्लाई, ये देखो 6 और यहाँ 4 है ये वाला, और इधर हमारे पास कितना है, इधर हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है, इधर 4 है, 0 से 4 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया। अब इस 24 में से, इस पूरे 24 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें अंदर वाला नीचे वाला मिल जाएगा, अप्रोक्स अप्रोक्स। दोबारा समझ लो भाई, ऐसे एक ग्राफ है, तुम्हें इसका अंडर शेडेड एरिया निकलवाया है, ये कोई शेप थोड़ी है, इस शेप की कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते, इस शेप हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हम पहले इस पूरे का निकाल के इस आधे का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा अप्रोक्स अप्रोक्स, तो आंसर अप्रोक्स अप्रोक्स इसका आ जाएगा। कोई नहीं पूछता ऐसे सवाल अप्रोक्स वाले, विच पार्ट ऑफ द, ये पूछ सकते हैं, ऐसा ग्राफ देके पूछ लेंगे यूनिफॉर्म मोशन कौन, मैडम ने बताया स्पीड टाइम ग्राफ जहां सीधा हो जाए। अभी अभी ये बात 5th क्वेश्चन में करके आए हैं, अभी अभी ये बात 5th क्वेश्चन में करके आए हैं, मैं दोबारा चलती हूँ, 5th क्वेश्चन में करके आए, ये देखो अभी अभी यहां बोला था यूनिफॉर्म मोशन बताओ, हमने कहा स्ट्रेट लाइन कहीं हुआ ही नहीं, सब तो गिरता हुआ था, तो यहाँ पे कोई ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन इस ग्राफ में देखो यहां आकर ये सीधा हो जा रहा है, यहां आकर सीधा हो जा रहा है, मतलब यहां पर 6 सेकंड के बाद वाला ग्राफ, आफ्टर 6 सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। मेरे बच्चा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को मैं बहुत आसानी से बता रही हूं, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सीधी लाइन हो जाए वो यूनिफॉर्म मोशन को बताती है। पिछले क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे था, कहीं पर भी सीधी लाइन नहीं थी, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं था। ये ग्राफ में ऐसे होकर ऐसे जा रही है लाइन, मतलब 6 सेकंड के बाद लाइन सीधी हो गई, मतलब 6 सेकंड के बाद यूनिफॉर्म मोशन है। बड़ा प्यार से समझाया ना। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हमारा फेवरेट और क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि ऐसा बताओ जिसमें वेलोसिटी 0 से शुरू हो रही हो और एक्सेलरेशन हो। बॉल ड्रॉप करेंगे, 0 से शुरू हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन तो है भाई, तो है, यस लिख भी दिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट, पूछा जाएगा आपसे एग्जांपल। दूसरा ये वही वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन से मूव कर रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है,
और इसीलिए वो मोशन एक्सेलरेटेड है। तो फटाक से लिख देंगे यस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन, बिल्कुल सर्कुलर मोशन मैडम। देखो जरा सर्कुलर मोशन में आप जिस टाइम भी मूव कर रहे हो, मानो इधर मूव कर रहे हो, फिर इधर मूव कर रहे हो, फिर इधर मूव कर रहे हो, फिर इधर मूव कर रहे हो। एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर। नहीं पता तो आज लिख लो, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। +1 में यूज करूंगी इस बात को। एक्सेलरेशन हमेशा नहीं पता तो मैडम जो कह रही हो याद कर लो। सर्कुलर मोशन में हमेशा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर 1 नंबर में लिखना है यस सर्कुलर मोशन, दैट्स इट। और बी और सी का आंसर है यस सर्कुलर मोशन। उसके बाद लास्ट ये चैप्टर खत्म। हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है और हमें स्पीड निकालनी है। खत्म। रेडियस दे रखी है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम मैंने बताया था। सर्कल में सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, आर रख देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे और आंसर किलोमीटर पर आर में ही निकाल दे। क्यों मैडम, इतनी बड़ी इक्वेशन को 5/18 से मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आंसर हम बड़े क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आर में निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तुम क्या कहोगे, 2 किलोमीटर या 2000 मीटर? 2 किलोमीटर ही कहेंगे ना। तो बड़ी यूनिट्स में हम बड़ी यूनिट लगा सकते हैं, इसीलिए हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में मापता है और ओडोमीटर किलोमीटर में मापता है, क्योंकि गाड़ी बहुत लंबी चलती है। मीटर में मापने लगे सुई बड़ी चाहिए होगी, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बड़े क्वेश्चन से कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कराया मेरा बच्चा। मैंने इतना जोर लगाया तो मान नहीं सकते, मतलब मेरा गला यहाँ से ना ऐसा लग रहा है टॉन्सिल्स हो गए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट्स चल रहे हैं, बिना रोटी पानी, मतलब कई बारी तो मैं स्किप कर रही हूँ सब कुछ। ठीक है, तुम्हारे लिए प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बस खत्म हुआ और मैंने फोन बंद करा और मुझे क्या, कौन पूजा बिश्नोई मैडम, मैं नहीं जानता। ऐसा मत करो मेरा बच्चा, मुझे तुम्ही से ही तो मैं हूं। तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे समझ नहीं आता। प्लीज सपोर्ट करो इन लेक्चर्स को, ठीक है, और जुड़े रहो अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉयिंग। कल वाली वीडियो देखनी और मंडे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।